सच्चाई का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम समीर था। समीर एक बहुत ही ईमानदार, मेहनती और समझदार लड़का था। वह अपने माता पिता की मदद करता और रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता। उसके खेत बहुत ही सुंदर थे, लेकिन वह कभी भी अपनी मेहनत और सफलता को दिखाने या दूसरों से तारीफ लेने की कोशिश नहीं करता था। वह हमेशा अपनी कामयाबी को चुपचाप अपने दिल में महसूस करता और दूसरों की मदद करने में विश्वास करता था। समीर के खेतों में तरह तरह की फसलें उगती और उसकी मेहनत के कारण हर फसल अच्छी होती। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत ही अमीर और चालाक था। उसने सुना था कि समीर के खेत बहुत अच्छे हैं और हर फसल अच्छी होती है। व्यापारी ने सोचा, अगर मैं समीर के खेत खरीद लूं, तो मुझे भी अच्छी फसल मिलेगी और मैं बहुत मुनाफा कमा सकूंगा। उसने समीर से मिलने का फैसला लिया। व्यापारी समीर के पास गया और उसे कहा, तुम्हारे खेत बहुत अच्छे हैं समीर। मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा और तुम्हारा पूरा खेत खरीद लूंगा। तुम यह खेत मुझे दे दो और तुम्हें आराम से जीवन जीने का मौका मिलेगा। समीर ने व्यापारी की बात सुनी और शांत होकर उत्तर दिया, धन्यवाद व्यापारी जी, लेकिन मैं अपने खेत को कभी नहीं बेच सकता। यह मेरे लिए सिर्फ एक खेत नहीं, बल्कि मेरे संघर्ष और विश्वास का प्रतीक है। व्यापारी हंसा और बोला, तुम बहुत छोटे हो समीर, तुम समझते नहीं हो। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, फिर तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हो। तुम ये खेत छोड़ दो और अपने जीवन को आसान बना लो। समीर ने धीरे से उत्तर दिया, आपका धन्यवाद, लेकिन मेरे लिए मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम सबसे बड़ी दौलत है। मेरे खेतों से जो उपज मिलती है, वह मेरे पसीने और संघर्ष की कीमत है। मैं अपना खेत नहीं बेच सकता, क्योंकि यह मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। व्यापारी ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और फिर से उसे अपनी बातों से बहलाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हारा क्या होगा? तुम हमेशा खेतों में ही घुसे रहोगे, मेहनत करते रहोगे और कभी बड़े नहीं बन पाओगे। जबकि मैं तुम्हारे खेत को खरीदकर यहाँ एक बड़ा बाग लगा दूंगा और उससे मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और उन पैसे का सही इस्तेमाल करूंगा और बड़े पैमाने पर व्यापार करूंगा। तुम जैसे लोग हमेशा खेतों में ही काम करते रहोगे, जबकि मैं तुम्हारे खेतों पर बाग लगाकर और ज्यादा पैसा कमाऊंगा। यहाँ व्यापारी समीर की मेहनत और उसकी साधारण जीवन शैली का मजाक उड़ा रहा था। वह समझता था कि केवल पैसे और बड़े व्यापार से ही सफलता मिलती है, जबकि समीर का विश्वास था कि ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से ही असली सफलता प्राप्त होती है। समीर ने व्यापारी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि व्यापारी की सोच और समीर की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। कुछ महीनों बाद व्यापारी ने गांव के पास मौजूद एक किसान की जमीन खरीदी और उसमें एक बड़ा बाग लगाने की योजना बनाई। उसने सोचा, मैं यहाँ बड़ा बाग लगाकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। उसने बाग में कई तरह के फलदार पेड़ लगाए, लेकिन उसने सही देखभाल नहीं की। वह केवल पैसे खर्च करके चाहता था कि बाग अपने आप अच्छा हो जाए। व्यापारी ने ना तो बाग के लिए अच्छी मिट्टी तैयार की, ना ही उसमें सही तरीके से पानी दिया और ना ही पेड़ों की सही देखभाल की। बाग में बुरा हाल हो गया। पेड़ सूखने लगे, कुछ पेड़ मरने लगे और बाकी बचे पेड़ भी ठीक से फल नहीं दे पाए। व्यापारी का सारा पैसा बर्बाद हो गया और वह बहुत परेशान हो गया। वहीं समीर अपने खेतों में लगे रहने का काम करता रहा। वह दिन रात अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने खेतों की देखभाल करता रहा। समीर ने कभी भी
काम से समझौता नहीं किया। उसकी मेहनत ने उसे अच्छे परिणाम दिए और उसका खेत हरा भरा रहा। फसलें अच्छी हो रही थी और वह खुश था कि उसकी मेहनत सही दिशा में जा रही थी। व्यापारी को जब अपने बाग का नुकसान हुआ तो उसने समीर से मिलने का फैसला लिया। वे समीर के पास गया और कहा, समीर तुम सही थे। मैंने जो सोचा था कि पैसे से सब कुछ आसान हो जाएगा, वह गलत था। मैंने शॉर्टकट अपनाया और जल्दी लाभ की सोच में अपनी मेहनत की अहमियत को नजरअंदाज किया। अब मैं समझता हूँ कि मेहनत और सच्चाई से किया गया काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। समीर मुस्कराया और उत्तर दिया, व्यापारी जी, सच्चाई और मेहनत से किया गया काम ही सबसे अधिक फलदायी होता है। अगर हम किसी काम को ईमानदारी से करें तो उसका परिणाम जरूर अच्छा होता है। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से किया गया काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। समय आने पर उसका फल जरूर मिलता है। हमें कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता हासिल होती है।